दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे ईके इंडियन स्टॉक के ऊपर। स्टॉक में लगभग आज 1% की तेजी देखने को मिली और स्टॉक पूरे दिन कंसोलिडेट करता रहा। ठीक है, और स्टॉक में यदि हम देखते हैं तो 1 मंथ का चार्ट तो स्टॉक में लगभग 3 से 4% की गिरावट देखने को मिली। 6 मंथ का चार्ट देखते हैं तो स्टॉक में वही 4% की लगभग तेजी देखने को मिली है। स्टॉक में अचानक से यहाँ बीच में तेजी आई, ठीक है, और स्टॉक हमने लगभग इसी लेवल पे खरीदवाया दिया और यहाँ पे हमने स्टॉक में भाई सेल एग्जिट करा दिया। ठीक है, स्टॉक फिर गिरावट हुई, यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट दिलाया था। ठीक है, इसका कारण क्या था, कंपनी ने अपने यहाँ पे नंबर प्रेजेंट किए थे और 2 क्वार्टर के, ठीक है, Q1 और जो Q4 कंपनी के रुके हुए थे पिछले ईयर के। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमने इससे एग्जिट इसलिए करा दिया कि कहीं ना कहीं हमको ये लग रहा था कि स्टॉक कंपनी है Q4 और Q1 के नंबर इतने लेट जारी करे तो कहीं ना कहीं कुछ लॉस है। ठीक है, उससे पहले प्रॉफिट आया और उसके बाद हुआ क्या, कंपनी के स्टॉक धड़ाम से गिरा क्योंकि कंपनी ने दोनों क्वार्टर पूरी तरह से भाई नेगेटिव प्रेजेंट किए थे, यानी कि कोई खास से कंपनी को प्रॉफिट हुआ नहीं, सिर्फ लॉस ही हुआ था। और वही इस बार हुआ है, कंपनी ने Q2 के नंबर प्रेजेंट कर दिए। एक बार Q2 के नंबर देख लेते हैं। कंपनी किस प्रकार नंबर प्रेजेंट किए हैं, वो रुपीज इन लाख में किए हैं। ठीक है, और कंसोलिडेट नंबर के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो इस बार जो कंपनी ने टोटल कमाई की, रेवेन्यू किया है वो है कि 7,970.65, यानी 7,970 लाख का किया है। ठीक है, और यदि पिछले क्वार्टर देखते हैं तो कंपनी ने 6361 लाख का था। ठीक है, और इस बार किया कंपनी ने 7,970 लाख। कहीं ना कहीं भाई ठीक है, इनकम कंपनी की दोबारा से बढ़ी है। ठीक है, लेकिन कंपनी को जो एक्सपेंस है ना उसके ऊपर बात करें तो कंपनी ने एक्सपेंस ज़्यादा कर लिया, यानी 12,319 लाख का कर दिया। पिछले क्वार्टर था 9,680 लाख का। ठीक है, तो पिछले क्वार्टर भी कंपनी को 33 करोड़ के लगभग लॉस हुआ था। ठीक है, और इस बार भी कंपनी को लगभग 4,348 लाख का लॉस हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं 43 लाख के लगभग कंपनी को लॉस हुआ है। ठीक है, और पिछले क्वार्टर 33 लाख का लॉस हुआ था। ठीक है, तो कंपनी लॉस पे लॉस जनरेट करिए तो स्टॉक में ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं होगी, क्योंकि जो सेबी ने पाबंदी लगाई है इस स्टॉक, जो लिमिट दे रखी यूसी और एलसी की, ठीक है, वो 5% ही है। ठीक है, यानी कि वो 5% ही है। ठीक है, तो यदि स्टॉक में गिरावट होती है तो कोई बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिलेगी कि स्टॉक 1 महीना 15 दिन स्टॉक में। ठीक है, स्टॉक कंसोलिडेट रहेगा। ठीक है, कंपनी के जो फंडामेंटल अभी भी ठीक है। ठीक है, कंपनी बार बार लॉस जनरेट कर रही है, लेकिन कंपनी एनर्जी सेक्टर से है और जल्द ही अच्छा मुनाफे में आएगी। बट जिनके पास अभी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखे, शॉर्ट टर्म के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और कोई सवाल हो तो कमेंट करो।